Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now we are going to begin our new chapter, that is chapter number 8, title as Reach for the Top. तो आज ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये 2 पार्ट्स में है स्टोरी, 2 पार्ट्स में गिवन है बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 2 ग्रेट वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड। आज इस लेसन में हमें 2 वुमेन के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने अपनी कंट्री का नाम बहुत अच्छे से रोशन किया है, बहुत ही खूबसूरती से रोशन किया है। जब आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सक्सेस को पाना कितना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। हम में से बहुत से ऐसे मानते हैं कि सक्सेस को पाना बहुत आसान होता है या फिर उस पर्सन के पास इतनी स्किल है कि वो सक्सेस को आसानी से प्राप्त कर लेता है। कई लोग सोचते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, हो जाता है, बट ऐसे नहीं है। सक्सेस को पाना बहुत ही मुश्किल है, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो लोग सक्सेस को पाते हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत हार्ड वर्क के साथ उन्हें वर्क करना पड़ता है और बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और इन्होंने भी, जिनकी आज हम आपको स्टोरी बताने वाले हैं, इन्होंने भी अपनी छोटी सी एज में बहुत से सेक्रीफाइसेस किए। इन्होंने उस एज में इतने सेक्रीफाइसेस किए जिस एज में हमें सेक्रीफाइसेस का मीनिंग भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी गेन करना उसके लिए हमें क्या होता है, ड्रीम्स देखने पड़ते हैं, ड्रीम्स। और वो ड्रीम्स हमें खुली आंखों से देखने पड़ते हैं और फिर हमें उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए जो जो हमें मेहनत करनी पड़ती है हमें वो करनी चाहिए। तो इन्होंने भी, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इन्होंने अपनी लाइफ में ड्रीम्स देखे और उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने ठान लिया। तो उन ड्रीम्स को इन्होंने विद डिटर्मिनेशन, विद विल पावर के साथ इन्होंने पूरा किया। तो अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है और हमारा विल पावर जो स्ट्रॉन्ग है तो हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और हम सक्सेस को पा सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर रीड दिस स्टोरी। दस दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। आज हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी 2 वुमेन्स के बारे में स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ा था, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही आज हम कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 वुमेन्स की स्टोरी है। फर्स्ट जो स्टोरी है हमारी ये माउंटेन से रिलेटेड है। इस स्टोरी में संतोष यादव के बारे में बताया गया है। ये जो पूरे की पूरा चैप्टर ये क्या बायोग्राफी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें मारिया शारापोवा के बारे में बताया गया है। मारिया के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। मारिया शारापोवा जो कि उन्होंने टेनिस में उच्च नाम प्राप्त किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माउंटेन के बारे में है। जो रीच फॉर टॉप का मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ योर ड्रीम्स। आपकी ड्रीम्स का एक हाईएस्ट लेवल, एक हाईएस्ट पोजीशन, एक हाईएस्ट लेवल जहां आपको एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर और प्राउड गेन होने वाला है। तो जो संतोष यादव है, इन्होंने क्या है, संतोष यादव जो है संसार की एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जानियावास में हुआ था। जो संतोष यादव थी उसका एक अलग सा मतलब वो क्या है, परंपरागत जो रीति रिवाज है उनमें वह विश्वास नहीं करती थी। बट उसका जो परिवार था, जो कि काफ़ी धनी था उसका परिवार, लेकिन वो परंपराओं से बंधे हुए थे, वो समाज की परंपराओं को मानते थे। उसका जन्म जो था एक परंपरागत समाज में हुआ था जिसमें प्राय एक लड़की के जन्म का स्वागत नहीं किया जाता। उसके 5 बड़े भाई थे। संतोष जो थी परंपरागत जीवन के ढंग से संतुष्ट नहीं थी। दूसरी लड़कियां परंपरागत पोशाकें पहना करती थी, लेकिन संतोष निक्कर पहनने को प्रेफरेंस देती थी। संतोष के जो माता पिता थे, जो कि धनी जमींदार थे, वे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे रीति रिवाजों को पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने संतोष को गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करवाई। जब वह 16 ईयर्स की हुई तो उसके माता पिता ने, क्योंकि गांव में है कि शादी जल्दी कर देते हैं, तो उनके पेरेंट्स ने शादी के लिए कहा, लेकिन संतोष यादव ने उनको धमकी दी कि उसे उचित शिक्षा प्राप्त किए बिना कोई भी विवाह नहीं करेगी और उसने घर को छोड़ दिया था। उसने दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसने अपने माता पिता को विनम्रता से सूचित किया कि स्कूल की फीस अदा करने के लिए वह कोई पार्ट टाइम काम करेगी, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स शायद उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन उसके पिता जो थे, माता पिता कन्विंस हो गए, मान गए और उन्होंने उसकी शिक्षा का पर होने वाले जो खर्च थे उसका अदा स्वीकार कर लिया।
तो वहीं से हॉस्टल से वो अरावली की पहाड़ियाँ जो थी सामने उसको दिखाई देती थी और संतोष अपने हॉस्टल के कमरों में से देहातियों को पहाड़ियों पर चढ़ते हुए देखती थी। शीघ्र ही उनके एकदम से ओझल हो जाने का दृश्य उसने देखा करती थी। मीन्स एकदम से चढ़ रहे हैं और एकदम से वो लोग ओझल हो गए हैं। तो स्वयं से पूछा करती थी कि क्या वह भी उनमें से शामिल हो सकेगी। तो इस तरह से उसका जो था इंटरेस्ट बना और कैसे कैसे उसने माउंटेन को उसने क्लाइंब किया। तो आज इस लेसन में हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी स्कूल की लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली की लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे और उन्होंने कैसे कैसे अचीवमेंट्स को अचीव किया वो हम आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संतोष यादव रीच फॉर द is a biography story reach for the top जो है is a biographical story that tells us about the lives of two great women, Santosh Yadav and Maria Sharapova. Santosh Yadav, born on 10 October 1967, is an Indian mountaineer. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb Mount Everest from Kangsahang face. She climbed the peak first in May 1992 and then again in May 1993 with an Indianapolis team. Now let us start lesson. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार पहुंचने वाली संसार की केवल एकमात्र कौन थी? ओनली वुमेन कौन थी? वो एक महिला मात्र, जिसका क्या नाम था? संतोष यादव था, जिसका जन्म एक ऐसे सोसाइटी में हुआ, सोसाइटी वेयर द बर्थ अ सन, ऐसे समाज में जहाँ पे एक समाज में हुआ जहाँ एक पुत्र के जन्म को एक वरदान के रूप में और पुत्री का जन्म यद्यपि एक अभिशाप तो नहीं पर इसे स्वागत योग्य नहीं समझा जाता था। वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, उसे ब्लेसिंग एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता था। एंड ए डॉटर दो नॉट कंसिडर एक कर्स होता है, एक अभिशाप तो नहीं, बट वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसका वेलकम नहीं किया जाता था। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, जब उसकी मदर, संतोष की जो मदर थी, उसकी माँ संतोष की उम्मीद कर रही थी, तो एक भ्रमणशील जो कि एक साधु जा रहा था, उसने अपना आशीर्वाद देते हुए सोचा था कि वह एक पुत्र चाहती थी। उसने कहा कि शायद उसको एक्सपेक्ट है कि एक पुत्र की, होली मैन गिविंग हर his blessing assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, to unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister. तो वो उसने जो जा रहा था भ्रमणशील साधु, उसने आशीर्वाद देते हुए सोचा कि शायद वो जो लेडी है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको एक गिविंग हर हिज ब्लेसिंग एज्यूम शी वॉज वांटेड अ सन। प्रत्येक को हैरान हुए, बट टू एवरीवन सरप्राइज हुआ कि एक अजन्मे अनबॉर्न चाइल्ड, बच्चे की दादी जो कि पास ही खड़ी थी, पास में ही वो खड़ी थी, स्टैंडिंग क्लोज बाय, और उसने बताया कि उन्हें एक पुत्र नहीं चाहिए। महात्मा भी है सुनकर जो होली मैन था वो क्या हुआ? सरप्राइज हुआ। फिर भी उसने की गई प्रार्थना की पूर्ति का वरदान दिया, जो भी प्रार्थना करे आपकी वो पूरा हो जाएगा। और जैसा कि भाग्य में था, वरदान ने अपना काम किया। संतोष के परिवार के 5 पुत्रों की छठी बच्ची थी। संतोष जो थी परिवार में 5 थे और संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड थी इन अ फैमिली में विद 5 सन, उसके 5 बेटे थे, वह 6 नंबर पे थी। A sister to 5 brothers. She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी district in हरियाणा। उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जोनियावास नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। The girl was given the name संतोष which means contentment। उस गर्ल का नेम क्या रखा गया था? संतोष रखा गया था। और संतोष का मीनिंग क्या है?
उसका मतलब ही क्या था, संतुष्टि था। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. लड़की का नाम जो कि संतोष रखा गया था और जिसका अर्थ है संतुष्टि। लेकिन जो संतोष थी, जो संतोष थी वो तो संतोष नहीं थी ना, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, वह कभी भी संतुष्ट नहीं थी। संतोष अपने स्थान के परंपरागत जीवन के ढंग से संतुष्टि नहीं थी, उसे ट्रेडिशनल लाइफ नहीं पसंद थी। उसने प्रारंभ से ही अपने ढंग से जीना आरंभ किया। शी बिगेन लिविंग, उसने शुरू कर दिया लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स, अपने तरीके से उसने शुरू कर दिया। जबकि अदर्स गर्ल्स जो थी ट्रेडिशनल थी, वो परंपरागत पोशाकें पहनती थी और संतोष ने किसको प्रेफर दिया, शॉर्ट्स को उसने प्रेफर दिया। पीछे झांकते हुए अब वह कहती है, लुकिंग बैक शी शेज नाउ, वह कहती है कि मैं शुरू से ही पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय रही हूँ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं शुरू से डिटरमाइंड मीन्स मैंने जो सोच लिया वो मुझे करना है और मैंने सही और तार्किक राह का चुनाव किया है। उसने कहा कि जो मैंने चुना है करेक्ट है, रैशनल है, पाथ है, मुझे कहीं से नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो उसके चारों ओर के लोगों को बदलना होगा। वो कहती है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा पाथ सही है, मुझे नहीं बदलना। जो मेरे अराउंड है लोग, उनको चेंज लाना पड़ेगा, मुझे कोई चेंजिंग नहीं लानी होगी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट होता है, रिच थे, एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। वो धनी थे और वो इतना अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यानी देश की राजधानी में भी दिल्ली भेज सकते थे। उस टाइम में दिल्ली कोई ज़्यादा था पढ़ने के लिए, तो उस टाइम में वो उसको दिल्ली भेजने की अफोर्ड कर सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि उनके गांव के बहुत ही समीप थी। बट इन लाइन विद द प्रेवलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन क्या था कि परिवार में जो प्रचलित रिवाज के अनुसार संतोष को एक गांव के स्कूल में ही जाना पड़ा, वहीं पे उसे गुजारा करना पड़ा। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसलिए उसने क्या किया, अब उसने सोच लिया, उसने उन प्रचलित प्रणाली के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया जब सही क्षण आया। और उसने सोचा कि अब मुझे इनके जो विरुद्ध है उनमें लड़ना होगा। हर क्वाइट वे वन द राइट मोमेंट्स अराइव्ड एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और राइट मोमेंट कब आया, जब 16 वर्ष की हुई। उससे पहले उस चीज़ को वो देखती रही, सहन करती रही, लेकिन अब उसे लगा कि अब मैं ये सहन नहीं करूँगी, मुझे इस कस्टम को चेंज करना होगा। And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. उसके गांव की अधिकतर जो लड़कियां जो कि 16 वर्ष की थी, विवाह कर दिया जाता था। संतोष पर भी यही दबाव दिया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा कि तुम्हें भी शादी करनी होगी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. इतनी जल्दी विवाह करना उसके दिमाग में एक आखिरी चीज़ थी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. उसे लगा कि मैरिज तो बहुत लास्ट में होनी चाहिए, अभी तो मैरिज की बात ही नहीं आनी चाहिए। उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी। अगर उन्होंने इसी टाइम कहा कि शादी करनी तो वह कभी भी नहीं करेगी यदि उसे उचित शिक्षा नहीं दी जाती। उसने घर छोड़ दिया और उसने क्या दिल्ली के एक स्कूल में प्रवेश ले लिया। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. उसने घर छोड़ दिया, वह दिल्ली चली गई। जब उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ मना कर दिया उसकी एजुकेशन के पे करने के लिए, उसके माता पिता ने मना कर दिया हम कोई खर्चा नहीं उठाएंगे, तो उसने नम्रता से उन्हें कहा
उन्हें सूचित किया, इन्फॉर्म किया कि अपनी स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए खाली पार्ट टाइम में वो काम करेगी और पैसे कमाएगी, उसमें उसने ये योजना की है। उसने कहा, पोलाइटली इन्फॉर्म कर दिया कि उसके पास एक प्लान है टू अर्न मनी कमाएगी अब पार्ट टाइम वर्क करके और अपनी स्कूल की फ़ीस दे देगी। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, उसके जो माता पिता थे तब उसकी शिक्षा का सारा खर्च अदा करने के लिए वो सहमत हो गए। उन्हें लगा कि अब वो तो ज़िद कर ही बैठी है कि मुझे पढ़ना ही है, तो ऐसे टाइम में फिर हमें उसका साथ देना चाहिए, और वो मान गई। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the, तो क्या हुआ, सदैव थोड़ा सा अधिक थोड़ा सा अधिक अध्ययन करने की इच्छा करते हुए भी थोड़ा सा और मुझे पढ़ाई करना चाहिए। धीरे धीरे उसके पिता ने उसकी ज़्यादा शिक्षा के लिए स्वीकृति दे दी। मीन्स वो हर बात कह रही थी मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है। तो उसके जो फादर थे गेटिंग यूज टू हर एज फॉर मोर एजुकेशन के लिए सुने वो सहमति दे दी कि तुम पढ़ सकते हो। तो संतोष ने हाई स्कूल की शिक्षा जो थी पास की। अब वह जयपुर चलेगी। वहाँ से पास करने के बाद संतोष पास द हाई स्कूल। अब उसने क्या किया, वो जयपुर चलेगी। उसने महारानी कॉलेज में दाखिल ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। तो संतोष जो है रिमेंबर्स याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल जो है अरावली की पहाड़ियों के सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। आई फाउंड नो बडी except a few mountaineer. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. तो उसने क्या किया, जब वो वहाँ चली गई थी, उसने जयपुर में चली गई थी। वहाँ से उसने महारानी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। तो संतोष जो है जो हॉस्टल में याद करती है, संतोष याद करती है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है अरावली की पहाड़ियों के सामने था। और मैं अपने कमरे में ग्रामीणों को पहाड़ी पर, जो देहाती लोग थे उनको पहाड़ी पर जाते हुए देखा करती थी, जो अचानक ही थोड़ी देर बाद क्या गायब हो जाते थे, क्यों, वो ऊपर चढ़ जाते थे। एक दिन मैंने स्वयं इस सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, कि ऐसा क्या है। तो मुझे थोड़े से पर्वतारोहियों जो कि माउंटेन पर चढ़ते हैं के अतिरिक्त कोई भी नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा, आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनको शामिल हो सकती हूँ उनमें। तो मेरे लिए सुखद हैरानी की बात थी, मतलब कि मुझे प्लीजेंट सरप्राइज़ था कि उन्होंने अफर्मेटिव बात की, सभी ने सकारात्मक जवाब दिया और मुझे पर्वतारोहण के लिए प्रेरित किया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपना पार्ट हमारा यही चलेगा, बट वो हमारा नेक्स्ट पार्ट यानी वीडियो की सेकंड पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। ओके।